स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। चलिए सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मार्केट को अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी कोई कंपनी XYZ कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है और अपने कुछ परसेंट शेयर्स लोगों को बेचता है तो उसे हम प्राइमरी मार्केट या फिर IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। कंपनी जब भी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को बेचती है तो उस प्रोसेस को IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को क्यों बेचती है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आता है कि पब्लिक को शेयर्स बेचना पड़ता है। तो मान लेते हैं किसी कंपनी के प्रोडक्ट का मार्केट में एक अच्छा डिमांड है और उस कंपनी को एक्सपैंड करना है लेकिन उसके पास इनफ पैसे नहीं हैं, तब इस केस में कंपनी अपने कुछ परसेंट शेयर्स लोगों को बेच करके वहां से पैसे रेस करके अपने कंपनी के एक्सपेंशन में लगाती है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि मान लेते हैं कि किसी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है लेकिन कंपनी के पास इनफ पैसे नहीं हैं कि वो अपना कर्ज चुका सके, तो वो IPO लॉन्च करके कुछ पैसे मार्केट से रेस करके अपना कर्ज चुकाती है। तो एक ये भी सिनेरियो होता है। कुछ साल पहले एवेन्यू सुपरमार्ट का IPO आया था और कंपनी ने 62,500 करोड़ शेयर्स इशू किए थे और इसका प्राइस बैंड था 295 से 299 तक। जनरली IPO प्राइस बैंड्स में ही आते हैं लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये किसी फिक्स प्राइस पे भी आ सकता है। और इसका लॉट साइज था 50 शेयर्स यानी कि आप एक या दो शेयर नहीं खरीद सकते हैं, मिनिमम आपको 50 शेयर्स खरीदने ही पड़ेंगे। ये इस केस में था। हर कंपनी का अलग अलग लॉट साइज होता है। ये IPO 104 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ओवर सब्सक्राइब्ड क्या होता है। एक शेयर अवेलेबल है लेकिन उसको खरीदने के लिए 104 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, यानी कि मिलना तो सिर्फ किसी एक को है लेकिन अप्लाई किया है 104 लोगों ने, तो इसे हम ओवर सब्सक्राइब्ड कहते हैं। जब भी कोई शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है और इसमें आपका लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के आपको वो शेयर्स मिलते हैं। कंपनी ने हालांकि 1870 करोड़ रुपीस मार्केट से रेस किया था ताकि वो उसे अपने कंपनी के एक्सपेंशन में यूज़ कर सके। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने IPO में अप्लाई किया लेकिन हमें IPO में वो शेयर्स नहीं मिले, तो क्या हम बाद में वो शेयर्स खरीद सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप उसे बाद में खरीद सकते हैं। जिनको भी IPO में ये शेयर्स मिले होंगे वो लाइफ टाइम तक ये शेयर्स अपने पास नहीं रखने वाले हैं, वो हायर प्राइस में इसे ज़रूर बेचेंगे और इसे ही हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट का जब IPO आया था तो ज़्यादातर लोगों ने 299 पे ही ये शेयर लिया था और जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ तब इसका लिस्टिंग प्राइस था 604, यानी ये लिस्ट होते ही डबल हो गया था और इसे ही हम लिस्टिंग गेन कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी IPO जब लिस्ट हो तो वो डबल हो जाए, हो सकता है आपको वहाँ पर लिस्टिंग गेन 10%, 20% या फिर 30% का भी देखने को मिल सकता है। और काफ़ी केस में ये भी होता है कि आपको वहाँ पे 10%, 20%, 30% जहाँ से लिस्ट हुआ है वहाँ से नीचे भी चल जाए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, ब्रांड कैसा है, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसा है। तो आंख बंद करके किसी भी IPO में पैसा ना डालें। IPO में पैसा डालने के पहले पूरा रिसर्च ज़रूर कर लें। अब तक जो आप लोगों ने देखा वो था प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है वो डायरेक्टली कंपनी और लोगों के बीच में होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है वो लोगों के बीच में ही आपस में होता है। प्राइमरी मार्केट में सेलर कंपनी होता है और बायर पब्लिक होती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में बायर भी पब्लिक होता है और सेलर भी पब्लिक ही होती है। ये मेजर डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। अब आपको यहाँ पर एक नया टर्म दिख रहा होगा, बायर ब्रोकर और सेलर ब्रोकर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ब्रोकर क्या है। तो स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पर
अपना काम आसान करने के लिए ब्रोकर अपॉइंट किए हुए हैं। बेसिकली ब्रोकर एक मीडिएटर की तरह काम करता है। अगर आपको कुछ शेयर्स बाई करने हैं या फिर सेल करने हैं तो आप सीधा स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स की बाइंग या सेलिंग करनी है तो आपको उसे ब्रोकर के थ्रू करना होगा। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपको कुछ एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको वो बाई का ऑर्डर अपने ब्रोकर को भेजना होगा और आपका ब्रोकर ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगा। वहीं पर मान लेते हैं कोई एक ऐसा सेलर है जिसके पास एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स पड़े हुए हैं और वो इसको अब बेचना चाहता है, तो वो अपना सेलिंग का ऑर्डर अपने ब्रोकर को भेजेगा और ब्रोकर ये ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज को भेजेगा। जब यहाँ पर प्राइस मैच कर जाएगा तब यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट होगा। फिर सेलर के ब्रोकर से शेयर्स लिए जाएंगे और बायर के ब्रोकर को वो शेयर्स दिए जाएंगे और बायर के ब्रोकर से पैसा लिया जाएगा शेयर्स का जितना होता है और फिर वो पैसा सेलर के ब्रोकर को दिया जाएगा। ऐसे पूरा सेकेंडरी मार्केट काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको किसी ना किसी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर ज़ेरोधा इंडिया का लीडिंग ब्रोकर है, तो अगर आप चाहते हैं तो ज़ेरोधा के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज़ेरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू।